आज हम लोग वास्तु दोष के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे वो कौन सी ऐसी गलती हम लोग करते हैं जिससे घर में क्लेश की स्थिति बनी रहती है, घर में किसी का मन नहीं लगता है, आर्थिक तरक्की रुक जाती है और खर्च ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो आइए आज वास्तु दोष को समझते हैं और आज मैं आपको उससे बचने का उपाय भी बताऊंगा। और अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज ज़रूर करें, उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। नया साल हो या कोई त्यौहार, अधिकांश बधाई संदेशों में आपके चाहने वाले आपके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि की कामनाएं भेजते हैं। समृद्धि तो आपकी मेहनत पर निर्भर करती है, लेकिन सुख और शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं? सुख और शांति के लिए जितना ज़्यादा आपका व्यवहार मायने रखता है, उससे कहीं ज़्यादा आपके घर का वास्तु, मकान को घर बनाने के लिए ज़रूरी है परिवार में सुख शांति का बना रहना। और ऐसा होने पर ही आपको सुकून मिलता है। यदि आप घर बनवाने जा रहे हैं तो वास्तु के आधार पर ही नक्शे का चयन करें। अपने आर्किटेक्ट से साफ कह दें कि आपको वास्तु के हिसाब से बना मकान ही चाहिए। हाँ, यदि आप बना बनाया मकान या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या पूर्व में मकान बनाते समय वास्तु अनुरूप बनाने से चूक गए हों, तो वास्तु संबंधित निम्न बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख शांति बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक या ओम की आकृति लगाएं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। घर की पूर्वोत्तर दिशा में पानी का कलश रखें। इससे घर में समृद्धि आती है। घर के खिड़की दरवाजे इस प्रकार होनी चाहिए कि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए घर के अंदर आए। इससे घर की बीमारियां दूर भागती हैं। परिवार में लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए ड्राइंग रूम यानी बैठक में फूलों का गुलदस्ता लगाएं। रसोई घर में पूजा की अलमारी या मंदिर नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में भगवान के कैलेंडर या तस्वीर या फिर धार्मिक आस्था से जुड़ी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। बेडरूम की दीवारों पर पोस्टर या तस्वीरें नहीं लगाए तो अच्छा है। हाँ, अगर आपका बहुत मन है तो प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाली तस्वीरें लगाएं। इससे मन को शांति मिलती है। पति पत्नी में झगड़े नहीं होते। वास्तु विज्ञान के अनुसार आपका घर, खास तौर पर आपका बेडरूम, वास्तु दोष से मुक्त हो तो कई सारी परेशानी यूं ही खत्म हो जाती है। खासतौर पति पत्नी के बीच प्यार की कमी और पैसों को लेकर परिवार में होने वाले छोटे मोटे विवादों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए अपनी लाइफ को रोमांटिक और खुशहाल बनाने के लिए बेडरूम में वास्तु की इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। चाइनीज वास्तु विज्ञान के अनुसार बेडरूम में मेंड्रीन बत्तख की मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए। यह प्रेम और खुशी के प्रतीक पक्षी माने जाते हैं। यह पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध को मजबूत बनाता है। जिनकी शादी में बाधा आ रही हो वह भी अपने बेडरूम में इसे रखे तो लाभ मिलता है। ध्यान रखना चाहिए कि यह पक्षी हमेशा जोड़े में होता है, अकेला रखने से नुकसान होता है। बेड के नीचे या जिस बेड पर आप सोते हैं उसके बक्से में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। यह न सिर्फ आपके संबंधों को खराब करता है बल्कि आर्थिक समस्याओं को भी बढ़ाता है। इससे पति पत्नी के बीच धन संबंधी विषयों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार विवाहित लोगों को बेडरूम में बेड पर एक ही गद्दे और बेड का इस्तेमाल करना चाहिए। बेड, बेडशीट और गद्दा अलग अलग होने भी संबंधों में दूरियां बढ़ाने वाला होता है। फेंग शुई में यह भी कहा गया है कि अगर संभव हो तब बेडरूम में दर्पण नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में दर्पण का रिफ्लेक्शन बेड पर होने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे पति अथवा पत्नी में से किसी एक की तबीयत अक्सर खराब रहती है। इससे संबंधों में भी दूरी बढ़ने लगती है और जीवन में प्यार की कमी होने लगती है। यदि आपके घर का बजट गड़बड़ा गया हो, आपसे ज़्यादा खर्च होता है, परिवार में अशांति रहती है, नोट कमाने के सारे प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे हो, तो भगवान को खुश करने के लिए पूजा कक्ष में लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। घर में घुसते ही शौचालय नहीं होना चाहिए। घर के मुखिया का बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में अच्छा माना जाता है। घर में शौचालय के बगल में देव स्थान नहीं होना चाहिए। जहां आप बटुआ रखते हो उस स्थान को भी लाल व पीले कलर से रंग दे। कुछ ही दिनों में फ़र्क महसूस होगा। यदि आपको लगता है कि आपसे कोई ईर्ष्या करता है, आपके कई दुश्मन हो गए हैं, हमेशा असुरक्षा व भय के माहौल में जी रहे हो, तो मकान की दक्षिण दिशा में से जल के स्थान को हटा दें। इसके साथ ही एक लाल रंग की मोमबत्ती आग्नेय कोण में तथा एक लाल व पीली मोमबत्ती दक्षिण दिशा में नित्य प्रति जलाना शुरू कर दें। घर में बेटी जवान है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो एक उपाय करें। कन्या के पलंग पर पीले रंग की चादर बिछाएं, उस पर कन्या को सोने के लिए कहें। इसके साथ ही बेडरूम की दीवारों पर हल्का रंग करें। ध्यान रहे कि कन्या का शयन कक्ष वायव्य कोण में स्थित होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि
व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते हुए भी बेरोजगार रह जाता है। वह नौकरी के लिए जितना अधिक प्रयास करता है, उसकी कोशिश विफल होती जाती है। इसके लिए व्यक्ति भाग्य को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन अपने भाग्य को कोसने के बजाय एक उपाय करें। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाए तो जेब में लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रखें। संभव हो तो शर्ट भी लाल पहने। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं करें, लेकिन यह याद रखें कि लाल रंग भड़कीला ना लगे, सौम्य लगे। रात में सोते समय शयन कक्ष में पीले रंग का प्रयोग करें। याद रखें, लाल, पीला व सुनहरा रंग आपके भाग्य में वृद्धि लाता है। अतः हमेशा इन रंगों का व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा करें, सफलता मिलेगी। जीवन में पीले रंग को सफलता का सूचक कहा जाता है। पीला रंग भाग्य में वृद्धि लाता है। कन्या की शादी में पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कन्या ससुराल में सुखी रहेगी। धन्यवाद। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज अवश्य करें। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया